हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी 91। मैं सत्यम दुबे आप सभी का स्टडी 91 परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं आ चुका हूं आप सबके बीच और ध्यान दीजिए कि आज टाइम एंड टेंस के पहले कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक पर्टिकुलर बारे में देखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या था, उसके क्या स्पेसिफिकेशन थे और उसमें क्या भी हमारे कॉन्सेप्ट थे। सब एक तरीके से मैंने देखा था शुरू से अंत तक, मतलब बेस से स्टार्टिंग थी हमारी लास्ट तक थी। आज हम देखने वाले हैं कहीं ना कहीं देखिएगा इसके आगे जो पर्टिकुलर होगा प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में समझेंगे। एक बेसिक से एडवांस लेवल तक के आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। दोस्तों बिल्कुल आप सबके बहुत से कमेंट आ रहे हैं, प्रैक्टिस कराइए। अभी से मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। आपका कोई जवाब मेरे पास आएगा नहीं। दोस्तों ध्यान से समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। आपके बिल्कुल जैसे टाइम एंड टेंस के प्रेजेंट के चारों पार्ट हो जाते हैं, बिल्कुल आपके बीच में क्विज लेकर हाजिर रहूंगा और अच्छे तरीके से वहाँ आप भी जवाब देंगे, तब मुझे मजा आएगा आपके बीच उपस्थित रहने में। तो क्या होगा, बिल्कुल ये जैसे ही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूएशन प्रेजेंट के चारों पार्ट क्लियर कर लेते हैं, वैसे ही आपके बीच में क्विज लेकर उपस्थित रहूंगा और आप जल्द से जल्द आंसर करेंगे उसका। फिर कॉन्सेप्ट देने में मजा आएगा कि आप जानते रहेंगे कॉन्सेप्ट, तो अच्छे तरीके से आंसर भी आप करेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ आपको, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि मैं लोगों को बहुत सारे कमेंट्स देखता हूँ, तो उसमें आपको बिल्कुल कुछ सोचना नहीं है। जो यहाँ पढ़ने आते हैं इस चैनल पे, इस बेटर प्लेटफॉर्म पे जो पढ़ने आते हैं उनका बेटर अच्छे तरीके से स्वागत है, और जो पढ़ने नहीं आते उनका भी स्वागत है। मैं उनके भी उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। तो दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, जो कुछ भी कोई भी बातें कर रहा है, आप सिर्फ आए हैं यहाँ पढ़ने, तो आप सिर्फ कंसंट्रेट रहिए कि क्या यहाँ पढ़ाया जा रहा है, क्या अच्छे तरीके से आपको करना क्या है, बिल्कुल सीखना है। बाकी थर्ड पर्सन क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ जिनकी एक्सट्रीपेट है, जिनका माइंड वॉश हुआ है पूरी तरीके से। कहीं से कहीं एक पॉलिसी है, इसमें आप लोग अपना समय बिल्कुल बर्बाद न करेंगे जो यहाँ पढ़ने आते हैं। तो जिनकी जो माइंड वॉश है, वो पॉलिसी है, वो दूर रहेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आप अपना समय एक अच्छे जगह पर दीजिए। अगर जैसे कहें ना कि यार मोदी जी दिन के जब 26 घंटे जीते, यार पागल है क्या, क्या बक जा रहा है। हाँ, लोगों को लगेगा जो दूर तक नहीं सोच रहे हैं या बहुत अंदर तक नहीं समझ रहे हैं। बोला ना कि यार मोदी जी 26 घंटे जीते हैं, यार 24 घंटे तो मिलता ही है, 26 घंटे कैसे जी लेंगे। तो दोस्तों आपको मैं एक छोटी सी बातें बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, मेरा बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। और आज से आपको वो काम कभी नहीं करना होगा। आप प्रॉमिस करेंगे मुझसे, जो हमारे साथ यहाँ पढ़ने आते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, वो अपना समय बिल्कुल दूसरे के लिए, अपना कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं हटाएंगे। जो मैं पढ़ाऊँगा उसको ही ध्यान देंगे, किसी थर्ड पर्सन से मतलब आपको नहीं रहेगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं कहा इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं। दोस्तों ध्यान से देखिए, जैसे कहा गया कि भाई कोई भी इंसान हुआ, ये मैं मानता हूँ ये हो गया स्टडी 91 की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, ये स्टडी 91 की मैंने बात की। दोस्तों ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा लो कर लेता हूँ मैंने। दोस्तों यहाँ स्टडी 91 की बात की और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ दोस्त, यहाँ किसी अन्य पर्सन की बात कर रहा हूँ, मतलब XYZ की बात कर, या कोई भी हो सकता है। चलिए XYZ बात करेंगे। स्टडी 91 एक इधर फेज हो गया, इधर एक फेज हो गया। आप जिलस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मानी ए पर्सन, ये कुछ भी होगा, ये भी, इसके भी पास 24 आवर्स है। क्या है, 24 आवर्स है। और XYZ इनके भी पास क्या है, 24 आवर्स है। अब ध्यान से देखिएगा, इनके भी पास 24 आवर्स है और इनके भी पास 24 आवर्स है। तो ध्यान से देखिएगा, सबके पास ऊपर वाले का दिया हुआ यही चीज़ बराबर है। ऐसा नहीं सर, धूप भी लगती है सबको बराबर, पानी भी सबको वही मिलता है, ग्रीन पैनल लगेगा, फिल्टर की बात है, तो कहीं ना कहीं एलन मस्क के बाद फिल्टर का जाएगा और ग्रीन पैनल लगा होगा, धूप छन के जाएगी। लेकिन एलन मस्क के पास भी 24 आवर्स है, एक भिखारी के पास भी 24 आवर्स है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, अगर जिंदगी में आपको सक्सेस होना है तो दिन के 24 घंटे जो आपको मुफ्त में मिल रहा है, वो एलन मस्क के पास भी 24 है, एक भिखारी के पास भी 24 है। अगर जिंदगी के आप 24 घंटे अपने लिए नहीं यूज कर पा रहे हैं, मतलब अपना समय अगर आप अपने लिए नहीं खर्च कर पा रहे हैं, तो जिंदगी में आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। बोला ना कि समय के साथ अगर मजाक करेंगे तो जिंदगी में समय आपको मजाक बना देगा। तो बिल्कुल आपको मजाक बिल्कुल नहीं करना है। जैसे मैंने बोला वो 26 घंटे कैसे जिया, भाई 24 घंटे इसका अपने पास है, अपना जी रहा है। हाँ, यहाँ के जो हैटर्स हैं इनके पास 24 घंटे है, 3 घंटे इनके बारे में सोच लिए। कितने घंटे, 3 घंटे इनके बारे में सोच लिए। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, अगर 3 घंटे इनके बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं इनका 24 में 3 माइनस हो जाता है। ये अपने जिंदगी को जीने के लिए सिर्फ 21 आवर्स जीते हैं और ये 24 अपने जीते हैं और 3 आपका भी ले 27 आवर्स हो गया। दोस्तों ध्यान से मैं एक चीज समझाना चाहता हूं आपको,
भाई दे आर वर्थलेस पर्सन, वो पृथ्वी के क्या है, इन द ऑन द अर्थ, ये पृथ्वी के वर्थलेस पर्सन है जो भगवान का दिया हुआ 24 घंटे भी अपने लिए यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो आप बताइए कैसे सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन आपको क्या होना है, सक्सेस होना है। अपना जो भी टाइम है, वैल्यूएबल टाइम है, इसको आप बिल्कुल गंवाइए मत। तो ध्यान से देखिएगा, एक कंसंट्रेशन के साथ कोई भी आपका कंसंट्रेशन बिगाड़े, लेकिन आपको क्या करना है, आपका एक टारगेट होना चाहिए। आपका एक टारगेट होना चाहिए कि हम पढ़ने आए हैं। बाकी कंसंट्रेशन बिगाड़ने से अगर तब तो आप बिल्कुल एक तरीके से नहीं मिनट पर्सन है, आप अपने ऊपर काबू नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले अच्छे तरीके से आपको मैं एक चीज़ सिखाना चाहता तो वो आप समझ लीजिए कि जिंदगी में अगर आप अपना दिया हुआ समय नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो जिंदगी में यू आर द अर्थलेस पर्सन ऑन द अर्थ। इस अर्थ के आप वर्थलेस पर्सन है दोस्तों। तो ध्यान से अपना समय आप अपने लिए उपयोग करेंगे, देन यू विल सक्सेस। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को दोस्तों। इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके पहले, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप सबके बीच अपनी हिंदी की एक किताब आ चुकी है, नितिन सर द्वारा लिखी गई। अब देखिए यहां से क्या फेज दिया जा रहा है कि सब पढ़ेंगे अपनी हिंदी। क्या दोस्तों, सब पढ़ेंगे अपनी हिंदी। एक बार इसको मात्र 299 आप अपनी हिंदी मंगवा सकते हैं घर बैठे, फ्री होम डिलीवरी आप ऑर्डर कर सकते हैं मात्र 299 रुपए में दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और इसकी आपको स्पेसिफिकेशन बता दूं दोस्तों, तो इसमें 5000 से ज्यादा यानी 5000 एबव आपके क्विज हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं दोस्तों। तो एक बार जरूर, मैं अब यहाँ से कितनी बातें आपको बताऊं, लेकिन एक बार जरूर आप अपनी हिंदी मंगा के एक बार पढ़िए, फिर देखिए क्या किसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, प्रश्नों के एक निचोड़ दिए गए हैं। ऐसे इन्हें प्रश्नों को इकट्ठा नहीं किया गया है, कहीं ना कहीं एक अच्छी लगन और मेहनत के साथ आप सबके बीच अपनी हिंदी प्रस्तुत हुई है। तो एक बार जरूर मात्र 299 रुपए में फ्री होम डिलीवरी, आप इस नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो जरूर मंगवाएं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब ध्यान से एक अच्छे तरीके से, एक शानदार तरीके से इस क्लास को स्टार्ट कराया जाएगा दोस्तों। चलिए देखिए, इससे पहले मैं आपको शेड्यूल बता देता हूं दोस्तों। सुबह करंट अफेयर्स की आपकी जो क्लास होगी एक 7 बजे से होगी दोस्तों, फिर आपकी 8 बजे से होगी। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आरओ, एआरओ एंड बीईओ की आपकी जो बैच होगी दोस्तों, उसमें आपको 9 बजे ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा। 10 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास होगी दोस्तों। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस और वन रक्षक की बात अगर की जाएगी तो 12 बजे आपको रीजनिंग मिलेगी, 1 बजे आपको पॉलिटी मिलेगी और 3 बजे और 2 बजे आपको क्या मिलेगी दोस्तों, मैथ्स मिलेगी। चलिए एसएससी, सीजीएल एंड सीपीएसआई की बात करेंगे दोस्तों, तो आपको पहले 3 बजे रीजनिंग मिलेगी, 4 बजे आपको मैथ मिलेगी दोस्तों, 5 बजे आपको जीके जीएस, 9 बजे आपको मैं हाजिर रहूंगा इंग्लिश पढ़ाने के लिए। यानी 1 बाय 1 आपके शेड्यूल लगा दिए गए हैं आपके लिए। एक बेटर प्लेटफॉर्म पे अच्छे तरीके से सर्व कर रहे हैं हम लोग। तो बिल्कुल आप अच्छे तरीके से जुड़िए और पढ़िए। उत्तर प्रदेश, यूपी टेट और स्टेट और सी टेट के लिए हमारी बैच 6 बजे से सीडीपी की बैच होगी, 7 बजे से आपकी संस्कृत की बैच है दोस्तों। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, केवीएस, एनबीएस के लिए 8 बजे हाजिर होंगे आप सबके बीच नितिन सर। तो जरूर आप जुड़िएगा अच्छे तरीके से। चलिए ध्यान देते हैं, शेड्यूल आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आप सबके बीच एक शानदार तरीके से और देखते हैं आगे क्या फंक्शन बना हुआ है। अगला जो फंक्शन है पर्टिकुलर लेकर आपके बीच में हाजिर हूं दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? इससे पहले मैं आपको समझा देता हूं, एक नॉर्मल सी बात आप समझ जाइए दोस्तों। नॉर्मल सर क्या बताना चाहते हैं, जरा ध्यान से देखिए। नॉर्मल ये है कि आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपके सामने हाजिर है दोस्तों। आप समझिए प्रेजेंट आपका क्या है, सर जगह कॉन्सेप्ट है, हर जगह कॉन्सेप्ट। आप समझिए बात क्या थी, बस बोला मैंने प्रेजेंट आपका क्या होगा, टाइम हो गया। परफेक्ट आपका मैंने क्या बोला दोस्तों, एक्शन होता है। देखो आपके बीच टेंस हाजिर है। कैसे भाई, टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस। जैसे ध्यान से समझिए, सिर्फ एकदम कुछ है नहीं, बस आपको समझना है कि बातें क्या थी। भाई आपके प्रेजेंट टाइम में जो एक्शन फिनिश रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, एक बार इसको डिफाइन करते हैं कि सर किस प्रकार से हमसे समझते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए दोस्तों, इफ योर एक्शन finished in present। मैंने बोला क्या दोस्तों, इफ योर एक्शन फिनिश्ड इन प्रेजेंट, यदि आपका कोई भी एक्शन प्रेजेंट में फिनिश हो चुका है, क्या है प्रेजेंट में फिनिश हो गया है, तो क्या होगा, दैट्स अ प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, इफ योर एक्शन फिनिश्ड इन प्रेजेंट, यदि आपका कोई भी एक्शन प्रेजेंट में फिनिश है तो क्या होगा, दैट्स अ प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों ध्यान से देखेंगे, इसका जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब होगा दोस्तों, इसके जो भी आपके हेल्पिंग वर्ब होंगे
वो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा दोस्तों, या तो हैज होगा या तो क्या होगा, हैव होगा। अब ध्यान से दोस्तों देखेंगे हैज आपके किसके साथ होगा, ध्यान से देखिएगा, ही सी इट दिस या नेम, या तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। हैव की बातें क्या होगी, आई वी यू दे, यानी किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ दोस्तों क्या होगा, किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या कर सकते हैं, हैव का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर के साथ हैज का करेंगे। दोस्तों आपको एक चीज बिल्कुल पता होगा, जब मैंने बेस क्लास बताई थी वहां जाके आप पीछे एक बार जरूर देख लीजिएगा कि हमारे जो भी एक्शन विथ हेल्पिंग वर्ब के जो मैंने टॉपिक दिए थे आपको, एक्शन विथ हेल्पिंग वर्ब, कौन सा एक्शन किस हेल्पिंग वर्ब के साथ आ सकता है, तो वहां मैंने हैज और हैव का जिक्र किया था। तो दोस्तों आपको क्या बताया था V3 मतलब ऑलवेज बी यूज्ड वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर हैज हैव हैड। हैज हैव और हैड के बाद हम बिल्कुल आपको पता है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो यहाँ आपको ये क्लियर है कि प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस हमारा लेगी, जो वर्ब लेगी वो कौन सी होगी, V3 होगी। दोस्तों यहाँ तक तो क्लियर होगा भाई, जो काम खत्म हो जाएगा, मैंने वो गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया, गॉन मतलब जा चुका है, काम खत्म कर चुका है, यानी आपको पता है कहीं ना कहीं V3 एक्शन हम यहाँ यूज कर सकते हैं। एक बात मैंने और जिक्र किया था दोस्तों को, फिनिश एक्शन में आपको दो बताया था मैंने, V2 और V3, मतलब V2 भी लग गया तो काम खत्म है, V3 भी लग गया तो काम खत्म है। लेकिन ये मैंने बताया था कि कब V3 लगाएंगे कब V2 लगाएंगे, पिछली वीडियो देखिए आप पिछली वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए कि कब मैंने V2 बताया था कब V3, एकदम ग्राफ बना दिया है दोस्तों अच्छे तरीके से, V1 से लेकर V5 तक सारे ग्राफ वहां पे बताए गए हैं, उसको आप जरूर देखिएगा एक बार, आपके नोट्स भी क्लियर हो जाएंगे, वहां मैंने ग्राफ वाइज समझा दिया है। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा बस आपको नॉर्मल बेस पे मैं समझाऊंगा, फिर इसके कॉन्सेप्ट लेता हूं। जैसे मैंने बोला कुछ भी आपका अगर खत्म हो गया, मैंने बोला कि मैं पढ़ चुका हूं, या मैं स्कूल जा चुका हूं, या मैं सो लिया हूं। दोस्तों ने जरा ध्यान से देखेंगे, मैंने बोला मैं पढ़ चुका हूं, इसमें भी काम आपके पढ़ने वाला खत्म है, प्रेजेंट की बात है वो था और था तिथि को शो करता है, पास्ट आगे की फ्यूचर, आपको तो बिल्कुल यहां से समझने का एक तरीका बन चुका है। लेकिन आप जरा समझिएगा, मैंने प्रेजेंट की बात अभी रिप्रेजेंट किया कि मैं पढ़ चुका हूं, तो बिल्कुल आपको ये पता है कि मैं पढ़ चुका हूं, पढ़ने वाला काम खत्म। मैं स्कूल जा चुका हूं, यानी स्कूल जाने वाला काम क्या है दोस्तों मेरा खत्म हो चुका है। मैं सो लिया हूं, मतलब सोने वाली जो मेरी एक्शन है वो खत्म हो चुका है बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट के परफेक्ट को शो कर रहा है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट होता है, आपको स्ट्रक्चर तो बताया ही था, पिछली वीडियो देखिएगा। जो हमारे वीडियो पे नए होंगे, स्ट्रक्चर उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो एक एक स्ट्रक्चर तो आपको लिखवाऊंगा नहीं दोस्तों, अब जल्दी से जल्दी आपको देखना है सारे कॉन्सेप्ट। तो क्या करना है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आपको स्ट्रक्चर बनाया जाता है, अफर्मेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव, या तो इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस आपका नेगेटिव जैसे है, उस सारी वीडियो मैंने पीछे आपको दे दी है। अब यहाँ देखिएगा, आपको नॉर्मल मैं बताऊंगा कि यहाँ कैसे आप बनाते हैं। अब जरा देखिएगा, अफर्मेटिव की ही बातें हैं, तो यानी सबसे पहले आपको पता है सब्जेक्ट लगेगा, मैं पढ़ चुका हूं, तो क्या करेंगे, आई करेंगे, सब्जेक्ट आई के अकॉर्डिंग मैंने पीछे बताया है कि क्या लगेगा, हैव लगेगा। अगर हैज या हैड कहीं दिख रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी दोस्तों, यानी आई हैव रीड। क्लियर है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आगे होगा ना, रीड के तीनों फॉर्म यही सेम होते हैं। मैं स्कूल जा चुका हूं, तो आई हैव गॉन टू स्कूल। क्लियर है, अब मैं सो लिया हूं, मतलब सोने वाला काम कर चुका हूं, तो आई हैव स्लिप्ड। दोस्तों बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये नेगेटिव में मैं कह देता हूं तो आई हैव नॉट रीड, आगे है कि आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल, या आई हैव नॉट स्लिप्ड, बिल्कुल यही सारी बातें हैं। तो क्लियर, इंट्रोगेटिव में भी करते तो किस प्रकार करते, सारे स्ट्रक्चर मैंने किया अच्छे तरीके से। अगर होता वह जा चुका है तो क्या होता, ही के साथ हैज लगा देते हम दोस्तों, क्या लगा देते, ही के साथ हैज लगा देते। ही हैज गॉन, वह स्कूल जा चुका है तो ही हैज गॉन टू स्कूल, मतलब वह नहीं जा चुका है तो ही हैज नॉट कर देते नेगेटिव में। यानी सारे स्ट्रक्चर बिल्कुल नॉर्मल बेस के जो हम जानते थे वो क्लियर हो गया सर। अब चलते हैं मेन कॉन्सेप्ट की। चलिए दोस्तों, आप सबके सामने एक छोटा सा ट्रांसलेट में लिखता हूं, उसको आप बताएंगे। यहां से आपके कॉन्सेप्ट तैयार हो रहे हैं। वह कल दिल्ली गया है। दोस्तों जल्द से जल्द कमेंट करेंगे, वह कल दिल्ली गया है। क्या होगा आपका ट्रांसलेट, वह कल दिल्ली गया है, क्या होगा ट्रांसलेट दोस्तों, जल्द से जल्द बताएं।
चलिए दोस्तों, यहाँ देखते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला वह कल दिल्ली गया है। दोस्त आप कहेंगे बिल्कुल आपको लग रहा हो गया सर जाने वाला काम खत्म हो गया, अब इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में कहीं ना कहीं बना लेते हैं, तो क्या बना देंगे, ही हैज़ गॉन टू दिल्ली स्टडी। बिल्कुल दोस्तों, आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ अच्छे तरीके से समझना है। मैं एक ग्राफ बना देता हूँ। बिल्कुल यहाँ दो टेंसेस आपके साथ में चलेंगे, एक प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर दूंगा दोस्तों, एक पास्ट परफेक्ट की बात करूंगा, और इन दोनों के सोल्यूशन में आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। मतलब एक ही बार तीन टेंस के आपके कंफ्यूजन सॉल्व होने वाले हैं दोस्तों। जो बहुत ही रेयर आपके कंफ्यूजन होते हैं वो आपका आज कंप्लीट होने वाले। अच्छे तरीके से बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखिए दोस्तों, और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक बेटर कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूं, कहीं आपको दोस्तों मिलने वाला नहीं है, सिर्फ आपको रटाया जाएगा। आपको सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि कैसे रियल में वो होता है, आप रटेंगे नहीं, आपको ध्यान में रहेगा हमेशा। देखिए मैंने लिखा, सबसे पहले क्या लिखा, मैंने लिखा प्रेजेंट। दोस्तों एक मिनट, थोड़ा पीछे से लिखता हूं, नहीं दिक्कत होगा। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। मैं यहां से लिख रहा हूं, मैंने लिखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पूरा आएगा नहीं, एक मिनट, एक मिनट दोस्तों। एक मिनट, हाँ यहां से प्रेजेंट आप समझिएगा दोस्तों, मैंने पी लिया, आप परफेक्ट समझिएगा, ठीक है। यहां मैंने टेंस लिख दिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपके बीच है। इसके नीचे मैंने लिखता, देखिए ध्यान से दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस। आप यहां से समझ लीजिए, सारे इसी में लिखना है ना, तो तभी आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। देखिए आप स्क्रीन पे आपका जो पहला लिखा है, ये लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नीचे मैंने लिखा सेम पास्ट परफेक्ट टेंस। यहां से बहुत ही बेटर कॉन्सेप्ट आपके बीच में आने वाला है दोस्तों, अच्छे से आप समझिए बस। मैंने बोला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसी के नीचे पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा दोस्तों। यहां पे मैंने लिखा नेवर टेक टाइम। क्या लिखा दोस्तों, नेवर टेक टाइम। यहां पे मैंने लिखा यही बात, ऑलवेज यहां पे मैं यही बात लिखता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ऑलवेज टेक टाइम। अब दोस्तों जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने 2 पॉइंट आपके सामने लिखे हैं। ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे किसी को कोई भी ये तरीका टफ ना लगे। एकदम समझ लो इसको, मसल वसल की एकदम इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट और इतना सरल कॉन्सेप्ट आपके बीच में लाया हूं दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से। मैंने बोला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऊपर लिखा, मैंने लिखा नेवर टेक टाइम, यहां लिखा पास्ट परफेक्ट टेंस, ऑलवेज टेक टाइम। तरीका कहां से मिला ये भी मैं आपको समझाता हूं इस कॉन्सेप्ट से। दोस्तों अगर ये ऐसे दिखाई देते हैं, ये क्लियर होता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बीच में एक चीज और लिख देता हूं दोनों का, यहां एज सॉल्यूशन, यहां मैंने लिखा दोस्तों सॉल्यूशन। अब देखिए यहां मैं लिखता हूं पास्ट इंडेफिनिट। क्या लिखा दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो है बिल्कुल स्क्रीनशॉट इसको लीजिए दोस्तों, मैं हट रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे तरीके से। मैंने लिखा है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेवर टेक टाइम, नीचे लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस ऑलवेज टेक टाइम। उसके बाद मैंने दोनों का सॉल्यूशन क्या लिखा है दोस्तों, देखिए क्या शानदार तरीके से ग्राफ बना है। सॉल्यूशन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोस्तों, अच्छे तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं बातें करता हूं, देखिए क्या है ये, लिखने का क्या तरीका था, क्या कॉन्सेप्ट था, लिखने का क्या मेरा मेन टारगेट है। एक मिनट दोस्तों, अब जरा ध्यान से समझिए, मैं बात ये कहना चाहता हूं। मैंने बोला कि मैं कल दिल्ली गया हूं। आप बताइए परफेक्ट में कोई दोस्तों समय आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि अगर कोई काम खत्म हुआ होगा, जरा ध्यान से समझिए, अगर कोई काम खत्म हुआ तो अभी खत्म हो गया,
अभी खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। यानी कहीं ना कहीं वो टाइम 1 सेकंड बीता तो पुराना हो जाता है, पास्ट हो जाता है। बात प्रेजेंट परफेक्ट की हम कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट में जो काम खत्म होता जाएगा, जब हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो टाइम पास्ट का हो जाएगा। अब दोस्तों जरा ध्यान से देखो, टाइम पास्ट का बात करेंगे प्रेजेंट का बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, आप कोई भी प्रेजेंट में अपना काम खत्म करिए और उसमें बोल दीजिए कि हम प्रेजेंट का ही टाइम लगाएंगे तो काम ही नहीं खत्म होगा, वो तो कंटिन्यू चलता रहेगा। बात अगर वो खत्म होगी तो कहीं ना कहीं दोस्तों पास्ट की होगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम पास्ट का टाइम कभी लगा नहीं सकते, इसलिए सीधे शब्दों में क्या कहा जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेवर टेक टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट कभी हमारा समय नहीं लेता दोस्तों। और अगर बात पास्ट परफेक्ट की करेंगे दोस्तों तो हमेशा समय होना चाहिए पास्ट का। उसमें क्या बोला मैंने, हमेशा पास्ट का समय दोस्तों उसमें होना चाहिए। और प्रेजेंट परफेक्ट की जब हम बात करेंगे दोस्तों उसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं फिर पीछे आता हूं, जो मैंने सेंटेंस लिखा है दोस्तों उसी के पीछे मैं फिर आता हूं। मैं लिखा हूं कि वह कल दिल्ली गया है। आपको लग रहा है सर प्रेजेंट परफेक्ट है, बिल्कुल आपको लग रहा है और रूल के अकॉर्डिंग है, लेकिन हम बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट की। यहां देखो एक टाइम लग गया, टाइम तो दोस्तों पास्ट का ही बता रहे, वो कल आने वाला कल तो है नहीं जब दिल्ली गया है, पुराने वाले कल की बात कर रहा है। तो ठीक है, ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो एक कॉन्सेप्ट सीधा सीखो ना, जो मैं अभी बताया ये सीखो। क्या है कि सर प्रेजेंट परफेक्ट अगर मुझे जो लग रहा है उसमें कभी टाइम नहीं होगा, और अगर टाइम हो गया तो कहां बनाएंगे, सॉल्यूशन क्या है, क्या बोला मैं। अगर आपको जो प्रेजेंट परफेक्ट लग रहा है रूल के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं, अगर दिमाग उतना ज्यादा काम कर रहा है तो ठीक है, फिर भी अगर एक कॉन्सेप्ट से समझिए तो क्या है, अगर जो हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लग रहा है उसमें अगर हमको बोला कि सीधा कभी टाइम नहीं लेते, नेवर टेक टाइम, और अगर तब भी टाइम लग गया तो सोल्यूशन है हमारे पास। क्या है सोल्यूशन, कि अगर उसमें टाइम दिख रहा है तो कहां बना देंगे, पास्ट इंडेफिनिट बना देंगे। सेम यही बात दोस्तों, पास्ट परफेक्ट जो अगर हमको लग रहा है ऑलवेज टेक टाइम, उसमें क्या होगा, हमेशा टाइम लगा रहेगा। और अगर टाइम नहीं लगा रहता तो क्या करेंगे, सोल्यूशन है हमारे पास, कौन है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो चलिए फिर पीछे चलते हैं और बात क्या कर रहे हैं कि वह कल दिल्ली गया है, प्रेजेंट परफेक्ट लग रहा है, इसमें सर टाइम लग गया तो कहां बनाएंगे, सॉल्यूशन क्या था दोस्तों हमारे पास, सॉल्यूशन था सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या था सॉल्यूशन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो कहीं ना कहीं हम V2 में बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आप समझ गए होंगे, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट में हम बनाते तो कहीं ना कहीं पास्ट का टाइम इसमें यस्टरडे लगा है, पास्ट का टाइम है कि नहीं, पास्ट के टाइम में हम प्रेजेंट, पास्ट के टाइम का प्रेजेंट में हम कभी दोस्तों उपयोग कर नहीं सकते, यूज कभी नहीं कर सकते। तो इस अकॉर्डिंग क्या है, प्रेजेंट पर अगर होता वह दिल्ली गया है तो कहीं ना कहीं हम इसको किसमें बनाते, प्रेजेंट परफेक्ट में, ही हैज गॉन टू दिल्ली, क्लियर। लेकिन अगर इसमें टाइम लग गया, बोला था ना पीछे क्या कहा है, फिर आपको मैं दिखाता हूं, ध्यान से पीछे देखिएगा, फिर ध्यान से देखिए पीछे कहा यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो कभी भी समय नहीं लेता, और अगर समय ले लिया तो क्या है सॉल्यूशन हमारे पास दोस्तों, सॉल्यूशन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखते हैं पीछे, अगर मैं आता हूं, मैंने बोला कि वह दिल्ली गया था। दोस्तों ध्यान से देखिए, मैंने लिखा वह दिल्ली गया था, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इसमें सर, दोनों कभी V2 लग जाता है, कभी V3 लग जाता है, मतलब कभी पास्ट इंडेफिनिट भी बन जाते हैं, ये था थी लगा रहता है, कभी हैड लगा रहता है। तो क्या इसके पीछे का रीजन है, कंफ्यूजन सॉल्व्ड। यहाँ ध्यान से समझिए, और जिनको कंफ्यूजन है शेयर भी करिए उनके पास, बिल्कुल उनको अच्छे तरीके से एक सरल कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है। दोस्तों मैंने बोला कि वह दिल्ली गया था, आपको लग रहा है सर पास्ट परफेक्ट, मैं जानता हूं ये सब पढ़ा था, चुकी थी, जैसे भी आप समझ रहे हो, चले ठीक है, मैं मानता हूं सर पढ़ा था कि वह दिल्ली गया था, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, पास्ट परफेक्ट हो रहा है। तो अगर दोस्तों हम इसको बना दिए कि ही हैड गॉन टू दिल्ली, हैड लगा के बना दिए तो गलत हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया। फिर मैं आपको पीछे लाता हूं, क्या बोला हूं, पीछे लाके मैंने क्या आपको बताया, मैंने आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट ऑलवेज टेक टाइम। अगर पास्ट परफेक्ट आपको लग रहा है तो हमेशा उसमें समय होना चाहिए, और अगर समय दोस्तों नहीं है तो सॉल्यूशन क्या है, बताओ जल्दी, सॉल्यूशन है पास्ट इंडेफिनिट। क्या है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट है। फिर उसी पे चलते हैं, उसी सेंटेंस पे फिर चलते हैं, वह दिल्ली गया था, पास्ट परफेक्ट लग रहा है, कोई भी समय इसमें नहीं दिख रहा है पास्ट का, तो कहां बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे दोस्तों। तो क्या होगा, वह की बात कर रहा है दोस्तों, एक मिनट, वह की बात कर रहा है दोस्तों, तो क्या करेंगे हम, ही वेंट टू दिल्ली। अब दोस्तों बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होगा, जरा और समझिएगा, नॉर्मल में ही चलते हैं, एक बार अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट और देते हैं और एक छोटा सा ट्रांसलेट देते हैं जिससे आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। वह क्या है, ध्यान से देखिए, मैंने बोला
कि सर कहीं लिखा होता है वह कल गया है, मैंने बोला कि वह गया था, अगला बन गया वह गया। चलिए काम खत्म है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, मैं बिल्कुल आपको सीधे शब्दों में बताया था देयर से नॉन एंडिंग पॉइंट, जहां पे एंडिंग पॉइंट नहीं होगा हमेशा V2 का प्रयोग करना है दोस्तों। और अगर V2 का प्रयोग कर दिए तो क्या हो गया, वो कहीं ना कहीं पास्ट इंडेफिनिट हो गया दोस्तों। तो बिल्कुल यहाँ पे आते हैं तो वहां गया, आप सब जानते हैं सर हो गया ही वेंट, क्या हो गया ही वेंट। अब बात करते हैं वहां गया था, सर इसका भी मैं देखता हूं क्या बना होता है ही वेंट, क्यों बना होता है, अब आपको समझ में आ गया होगा। सर ये गया था तो कहीं ना कहीं ही हैड गॉन मेरे हिसाब से बनना चाहिए था, और चिरपुटिया बिल्कुल ये भी बता देते हैं सर दोनों सही हो जाएगा, ही हैड गॉन भी सही हो जाएगा और इवेंट बिल्कुल नहीं सही होगा। जो मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिए। मैंने बोला अगर पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट का समय दोस्तों वो लेगा, ठीक है। अब जब मैं बात करता हूं वहां गया था, कहीं कुछ समय दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मैं सॉल्यूशन आपको क्या बताया था, पीछे आप देखिएगा सॉल्यूशन बताया था ना पास्ट इंडेफिनिट, इस वजह से दोस्तों ये सेम बना दिए जाते हैं, आप समझिएगा। ये तो बिल्कुल बनेगा क्योंकि देयर सब नॉन एंडिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर, इसलिए V2 लगा दिया। और इसको वहां गया था भी को भी सीसी में क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, समय नहीं है। पास्ट परफेक्ट जो भी होगा दोस्तों उसमें समय लगा होगा पास्ट का, बिल्कुल इसलिए ये सेम बनाते हैं दोस्तों। आज आपका क्लियर हो चुका होगा अच्छे तरीके से कि वहां गया था वहां गया दोनों को इवेंट में बनाते हैं। बात है वह कल गया है, क्या दोस्तों वह कल गया है, कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट परफेक्ट लग रहा है, लेकिन ये कल लग गया मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टाइम नहीं लेता, लिखा है नेवर टेक टाइम, अगर टाइम लग गया तो कहां इसका वो है, इसका सॉल्यूशन कहां है पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या बना दूंगा दोस्तों ही वेंट यस्टरडे। आशा करता हूं दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, सबके बीच वीडियो शेयर करिए, क्योंकि किसी का ये छूटने ना पाए, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इसमें। लेकिन आज आपके उस ग्राफ से कन्फ्यूजन सॉल्व हो गया। एक बार मैं आपको फिर दिखाता हूँ उस ग्राफ को, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये ग्राफ फिर से देखिएगा कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर शॉर्ट में लिखता हूँ, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिखता है दोस्तों तो ये कभी भी टाइम नहीं लेता है, क्या कभी भी टाइम नहीं लेता। क्यों नहीं लेता दोस्तों, आपको बताया ही था कि टाइम लगाएंगे तो पास्ट का ही हो जाएगा, आगे का टाइम तो लगेगा नहीं कि वह कल बनारस गया है, आने वाले कल तो जाएगा नहीं, पीछे वाले कल की बात करेगा। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी टाइम नहीं लग सकता दोस्तों, अगर कहीं लगा दिख गया तो जरूर पास्ट का ही होगा। तो इसलिए सीधे मैंने सॉल्यूशन आपको क्या बता दिया, पास्ट इंडेफिनिट, क्या बता दिया दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट बता दिया है। देखिए इसको फिर से मैंने लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा दूसरे में मैंने क्या किया था, इसको समझिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस मैंने लिख दिया दोस्तों। इसमें क्या है, बोला कि ये हमेशा टाइम लेकर आता है, भाई पास्ट की बात है तो कहीं ना कहीं पास्ट के ही टाइम लेकर आएगा। और अगर ऐसा नहीं होता दोस्तों फिर भी सॉल्यूशन क्या है, सेम सॉल्यूशन है। ये ग्राफ अगर आपको याद रहेगा तो बहुत ही बेटर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में, मैं क्विज कराऊंगा तो यहाँ से आपके काफी क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और बहुत अच्छे तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, कुछ आपके प्रेजेंट परफेक्ट के और सारे रूल्स हैं, इनको देखते हैं। तब से तब वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। अब हम बातें करते हैं, एक मिनट दोस्तों, जैसे एक छोटा सा ट्रांसलेट है, आप बताएंगे मैंने पिछले वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा पास की है। बताइए इसको जल्द से जल्द बताइए, बिल्कुल जल्द से जल्द बताइए इसको दोस्तों। जल्द से जल्द बताइए दोस्तों इसको।
मैंने पिछले वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा पास की है। चलिए, आपको बिल्कुल लग रहा होगा दोस्तों कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या है दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ आपको अब टाइम दिख गया। क्या दिख गया? टाइम दिख गया। अब पिछला वर्ष कहीं ना कहीं पास्ट का ही तो टाइम लगा है। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट अगर हमको लग रहा है, टाइम दिख जाता है, तो सोल्यूशन क्या है? ज्यादा कुछ सोचना ही। सोल्यूशन क्या है? सर ने बताया था, इसको पास्ट इंडेफिनिट में बना दीजिए। कहाँ बना दीजिए? पास्ट इंडेफिनिट में बना दीजिए। तो आप कहाँ बनाने जाएंगे? कहीं ना कहीं V2 के पास बनाने जाएंगे। तो क्या होगा? आई हैव नहीं, आई कंप्लीटेड या आई पास्ट। क्या दोस्तों? आई पास्ट। मैंने पिछले वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। आई पास्ट हाई स्कूल एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। यानी कहीं ना कहीं किसी भी समय का प्रयोग दोस्तों, किसी भी समय का प्रयोग हम इसमें नहीं कर सकते दोस्तों। तो चलिए ध्यान से देखिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट के एक बेटर एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, बेटर आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है दोस्तों। वो क्या है? जरा ध्यान से देखिएगा। बात करते हैं, अगर कहीं भी आपको जस्ट दिखे, क्या दिखे दोस्तों? जस्ट दिखे। कहीं भी आपको एवर दिखे, कहीं भी आपको नेवर दिखे दोस्तों। क्या बोला? जस्ट दिखे, एवर दिखे, नेवर दिखे, और कहीं भी आपको क्या दिखे? ऑलरेडी दिखे। तो आपको बिल्कुल इसके बाद, ये अगर आपको चारों दिखाई देते हैं दोस्तों, तो इसके बाद हमेशा आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी दोस्तों? एकदम दिमाग में डाल लीजिए। मैंने क्या बोला कि अगर आपको कभी जस्ट दिखे, एवर दिखे, नेवर दिखे और ऑलरेडी दिखे, तो अब इसके बाद क्या करना है? आपको हमेशा V3 लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों? V3 लगाना है। आप जरा ध्यान से देखिएगा, जस्ट की अगर बात करें तो जस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? अभी अभी। क्या होता है? अभी अभी की बात करता है। जब बात करेंगे तो एवर की कभी की होता है। क्या होता है दोस्तों? कभी होगा। नेवर की बात करेंगे तो कभी नहीं। क्या दोस्तों? कभी नहीं। अब बात करेंगे ऑलरेडी मतलब वो क्या होता है दोस्तों? पहले से ही। क्या? पहले से ही। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर आपको ये चारों दिखाई देते हैं तो उसके बाद कौन से फॉर्म की वर्ब होगी? हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी। क्या होगी दोस्तों? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको जरा करते हैं, एक बार सॉल्व करते हैं। कुछ भी, एक भी जस्ट से लेकर, एवर से लेकर, नेवर से लेकर, ऑलरेडी से लेकर। मैंने बोला कि मैं अभी एक मिनट दोस्तों, मैं अभी दिल्ली पहुंचा हूं। अब जरा ध्यान से देखेंगे दोस्तों, मैंने बोला कि मैं अभी दिल्ली पहुंचा हूं। अभी का सेंस आ गया, मतलब जस्ट की बातें करेंगे। तो इसके बाद देखिएगा दोस्तों, बात क्या होगी? मैंने बोला कि आई हैव, फिर आपका क्या आएगा? जस्ट आएगा। अब जस्ट के बाद मैंने जितना लिखा है, जस्ट लिखा, एवर लिखा, नेवर लिखा, ऑलरेडी लिखा, इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। कंसेप्ट आप लिखिए, स्पॉट द एरर में ये क्वेश्चन फंसने वाले हैं। स्पॉट द एरर से क्वेश्चन आने वाले हैं कि दोस्तों जहां जस्ट दिख जाएगा, एवर दिख जाएगा, नेवर दिख जाएगा, ऑलरेडी दिख जाएगा, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है दोस्तों? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। देखिएगा किस प्रैक्टिस कितना शानदार तरीके से आप करेंगे अगर सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेंगे दोस्तों। मैंने क्या बोला कि आई हैव जस्ट, उसके बाद क्या करना है? रीच्ड करेंगे। क्या करेंगे? रीच्ड करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये देखिए, आपको जस्ट मिला, जस्ट के बाद आपको क्या दिखा? V3 दिखा। ठीक है, जस्ट रीच्ड दिल्ली। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैंने जो तुरंत की बातें की, अभी जस्ट की बात की, तो उसके बाद क्या आया? सेंस आ गया। ठीक, इरेज करते हैं, एक और आपके सामने लाते हैं। मैंने बोला कि मैंने शराब कभी नहीं ली है। मैंने बोला मैंने शराब कभी नहीं ली है। अब ध्यान से देखिएगा, जब बात हम कभी नहीं की करेंगे, यानी नेवर की बात करेंगे, कभी नहीं की बात करेंगे, आपको क्या करना है? आपको थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। क्या करेंगे? मैंने शराब कभी नहीं ली है। अब इसको क्या करेंगे कि आई, अब कभी नहीं की बात करेंगे, हैवेंट, नेवर। अब टेकन वाइन, क्या दोस्तों?
टेकन वाइन। अब इन दोनों के स्थान पे भाई इसके बाद तो मैंने क्या किया, टेकन V3 लगाया। अब बात करूंगा टेकन की बात, अगर मैं करूंगा भाई टेकन की बात करूंगा, टेकन वाइन, इन दोनों के जगह पे आप ड्रंक यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ड्रंक यूज करेंगे। ड्रंक कहने का मतलब ही होगा क्या दोस्तों कि वाइफ मतलब कि आप जो वाइन करके वाइन पीकर दारू बाइक चलाते हैं, बोले ना ड्रिंक एंड वाइन, क्या दोस्तों कहते हैं, ड्रिंकिंग एंड ड्राइव, ड्रिंक एंड ड्राइव मतलब पीकर आप जो गाड़ी चलाते हैं। तो टेकन वाइन दोनों के जगह पे आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, ड्रंक का प्रयोग कर सकते हैं। तो ध्यान से बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। बात करेंगे जस्ट की, एवर की, नेवर की, ऑलरेडी की। अगर ये आपको दिखता है तो आप कभी भी इसके बाद जो भी वर्ब की फॉर्म लगाएंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा दोस्तों। तो बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जितने भी आपके एक इंस्ट्रूमेंट थे वो आपके सामने हैं। फिर आपके लास्ट अभी जैसे ही अगली क्लास में आपका अगला जो भी सेशन होगा लास्ट हो जाएगा, उसके बाद में आपकी कुछ प्रैक्टिस लेकर आऊंगा, आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तो चलिए देखिएगा, मैंने जैसे बोला है कि जस्ट क्वालिफाइंग का जो भी मैटर है, तो इसलिए डेली वोकैब आपके बीच में मैं लेते आ रहूंगा। 5 डेली वोकैब होगा। तो चलिए एक शानदार तरीके से डेली वोकैब स्टार्ट करता हूँ। देखूंगा इसमें क्या कैसे शब्द जोड़े गए, कैसे ट्रिक है कि भाई बोरिंग फील ना हो देखने में। तो चलिए ध्यान देते हैं फिर अगली जो भी पार्ट में अगला शब्द क्या जुड़ा, आपके ट्रिक वोकैब होने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे। तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, ट्रिकी वोकैब होने वाला है आपके बीच इंग्लिश का। सबसे पहला जो आपका शब्द है क्या है, इंडोर्समेंट है। इसका मतलब क्या होता है, अनुमोदन होता है, समर्थन होता है, समर्थन देने की बात इंडोर्समेंट। ध्यान से देखिए, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो ध्यान से देखिएगा, पहला आपका जो शब्द है वो क्या है, इंडोर्समेंट है। किस ट्रिक से सर याद करें कि हमको बिल्कुल बार बार एक याद तो कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। अब याद करके देखो, भूलेंगे नहीं भाई। ट्रिक क्या है, इंडोर में रहने के लिए घर वाले समर्थन नहीं दे रहे हैं। भाई घर में रहने के लिए घर वाले क्या करें, समर्थन नहीं दे रहे हैं। अब घर से बाहर जाओ का मौका है ना, मतलब इनडोर, इंडोर्समेंट से बना है। देखिए इंडोर्समेंट जो लिखा है तो कहीं ना कहीं इनडोर में रहने के लिए घर वाले समर्थन नहीं दे रहे हैं दोस्तों। तो यहां से देखिए कहीं ना कहीं एक इसके सिमिलर लग रहा है कि इंडोर्समेंट में मतलब ध्यान से आ जाएगा कि इनडोर, घर में रहने के लिए घर वाले क्या समर्थन नहीं दे रहे हैं। तो इंडोर्समेंट आपके सामने आएगा तो ये ट्रिक जरूर थोड़ा थोड़ा आपको फ्लैशबैक में ले जाएगा, और थोड़ा ले गया तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको इंडोर में रहने के लिए घर वाले समर्थन नहीं दे रहे हैं। इंडोर्समेंट का मतलब ही क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल होगा अनुमोदन और समर्थन। बात इसके सिनोनिम की बात करेंगे दोस्तों तो कंफर्मेशन होगा और एडवोकेसी होगा। जब बात एंटोनिम्स की करेंगे तो डेनियल होगा और डिसअप्रूवल होगा। क्या होगा दोस्तों, एक डेनियल होगा, दूसरा एंटोनिम आपका क्या होगा, डिसअप्रूवल होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला शब्द क्या जुड़ा हुआ है। बात करते हैं फियास्को मतलब असफलता। क्या होगा दोस्तों, असफलता। देखिए फियास्को आपके सामने है, दूसरा शब्द दोस्तों ध्यान से देखिए, फियास्को मतलब क्या होगा, असफलता। ट्रिक क्या दे रहा है कि फीस देने में कुछ लोग असफल रहते हैं। क्या बोला भाई, फियास्को से कहीं ना कहीं रिलेटेड हो रहा है कि फीस देने में कुछ लोग क्या रहते हैं, असफल रहते हैं। तो याद रहेगा, फियास्को जैसे ही आ गया फीस दिमाग में आ गया। भाई फियास्को शब्द आया, ट्रिक क्या था, फीस देने में कुछ लोग असफल रहते हैं। बिल्कुल फियास्को मतलब क्या हो गया दोस्तों, असफल होगा। सिनोनिम इसका क्या होगा, फेलियर होगा, ब्रेकडाउन होगा, एम्बैरेसमेंट होगा दोस्तों। एंटोनिम की बात करेंगे तो अकॉम्प्लिशमेंट होगा, सक्सेस होगा, अचीवमेंट होगा। दोस्तों कहीं ना कहीं एक ही शब्द होगा, आपके कम से कम 5 से 6 शब्द तैयार होंगे। बल्कि अच्छे तरीके से देखिए इस ट्रिक से कि बिल्कुल आप कभी भूल ही नहीं सकते दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला शब्द क्या जोड़ा गया है आप सबके बीच। तो ध्यान से देखिए, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आपके वीडियो री एग्जाम के लिए टॉप 15 मॉक टेस्ट स्टडी 91 के इस बेटर प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर दिया गया है। इनरोल कर सकते हैं आप मात्र 249 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करेंगे, आपको विथ वीडियो सोल्यूशन मतलब अच्छे तरीके से वीडियो सोल्यूशन आपको दी जाएगी। टॉप 15 मॉक टेस्ट है जो कि कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा डिस्काउंट में मात्र 249 रुपए में आपको मिल रही है। तो जल्द से जल्द इनरोल करिए और इस नंबर पे अधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला कौन सा शब्द आप सबके बीच जोड़ा गया है। इंस्ट्रिंजेंट, अगला जो भी शब्द है वो क्या है, इंस्ट्रिंजेंट है। इसका मतलब क्या होगा, सख्त होता है और कठोर होता है। इंस्ट्रिंजेंट है, इसको किस प्रकार से सर समझेंगे जिससे हम कभी भूल ना पाए। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसका ट्रिक क्या है, बड़ा ही स्ट्रिक्ट एजेंट है। क्या है, बड़ा ही स्ट्रिक्ट एजेंट है। कोई एजेंट दिखा होगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रहा होगा, तो इसलिए उसमें क्या कहा कि बड़ा ही स्ट्रिक्ट एजेंट है।
है। क्या है? तो स्ट्रिक्ट कहीं ना कहीं स्ट्रिंजेंट से जुड़ा हुआ है, स्ट्रिंजेंट दिमाग में आया तो स्ट्रिक्ट आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, उससे सिमिलर है। तो कहीं बड़ा ही स्ट्रिक्ट एजेंट है, मतलब स्ट्रिक्ट है तो सख्त है और कठोर है। क्या दोस्तों? स्ट्रिक्ट मतलब सख्ती की तो बात की जाती है। चलिए ध्यान से देखते हैं, सिनोनिम की बात करेंगे तो फोर्सफुल होगा दोस्तों, और हार्श मतलब क्या होता है? कठोर होता है। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो फ्लेक्सिबल होगा, काम होगा, और अमेनेबल होगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं स्ट्रिंजेंट के हमारे एंटोनिम सिनोनिम आपके सामने है दोस्तों। एक ही शब्द से आपके लगभग 5 से 6 शब्द आपके तैयार कराए जा रहे हैं दोस्तों। तो ध्यान से वीडियो को जल्द से लाइक करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे दोस्तों। चलिए ध्यान से देखते हैं अगला शब्द क्या जोड़ा गया है आप सबके बीच में। ध्यान से देखिए, इनमेस क्या जोड़ा गया है दोस्तों? इनमेस। इनमेस मतलब क्या होता है? फंसाना, किसी भी चीज को फंसाना या किसी में फंसा देना। कोई भी मैटर्स की बात करते हैं तो इनमेस कर दिया, ही इन्वेस्ट ऑन दिस मैटर, इस मैटर में वो फंस गया। तो इनमेस की बात करेंगे तो फंसाना, किसी भी चीज को बात करेंगे। भाई ट्रिक की बात करेंगे, सर कैसे याद करें इनमेस जो हम बोल ना पाए? तो बात समझिएगा, इनके मिस ने मुझे जाल में फंसा लिया है। भाई इनमेस कहीं ना कहीं इनके मिस से मिल रहा है। बेटा बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये तो आप कभी नहीं भूल सके। मैं कितनी बार बोली, एक बार भूल जाओ तब भी आप नहीं भूल पाएंगे। हाँ, थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है आपको। भाई इनमेस की बात करेंगे फंसाना, तो इनमेस लग रहा है कि भाई इनकी और मिस, इनकी मिस की बात करेंगे तो इनमेस से मिलता जुलता है। इनकी मिस ने मुझे जाल में फंसा लिया है। हाँ भूल है, दम हो तो भूल के दिखाओ। नहीं भूल सकते सर, ये कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है ना? तो चलिए ध्यान से देखेंगे, ऐसी ट्रिक, जोरदार ट्रिक आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। आपको वोकैब में बिल्कुल लगता था ना सर याद करते थे भूल जाते थे, अब भूलेंगे आप नहीं भूल सकते दोस्तों। ध्यान से मेरे साथ एक बार पढ़िए। सिनोनिम क्या है? सिनोनिम आपके पास है इंट्रेंगल है, ये इंस्नेयर है। हाँ दोस्तों, स्पेलिंग बिल्कुल ENSNA, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सिनोनिम आपका क्या है? इंट्रेंगल है, इंस्नेयर है, इम्प्लीकेट है। क्या है दोस्तों? आपके जो सिनोनिम दिए जाएंगे, ये फसाना का, इनमेस का क्या है? इंट्रेंगल है, इनस्नेयर है, इम्प्लीकेट है। बात एंटोनिम की करेंगे, क्या होगा? लिबरेट होगा, रिलीज होगा दोस्तों। यानी कहीं ना कहीं आपके सिनोनिम एंटोनिम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इनमेस मतलब क्या होगा? इनकी मिस याद हो गया, बाकी आगे का मैटर तो बिल्कुल याद है। हाँ, इनकी मिस ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया। इनमेस मतलब क्या होता है? फंसाना होता है दोस्तों। चलिए ध्यान से देखते हैं अगला क्या शब्द आपके बीच में जोड़ा गया है। कैप्साइज जोड़ा गया है। क्या दोस्तों? कैप्साइज जोड़ा है। कैप्साइज मतलब क्या होता है? उलट जाना या उल्टा होना। कैप्साइज मतलब क्या होगा? उलट जाना। देखिए कितना बेटर ट्रिक आपके बीच में मेहनत करके बनाया गया दोस्तों। ध्यान से पढ़िए। बोला कैप का साइज बड़ा था, हवा चली तो उड़ गया या उलट गया। हवा चली तो उलट गया। भाई कैप का साइज बड़ा रहता है, हवा चलता है तो उलट जाता है ना। तो कैप साइज भाई मिलता जुलता है। कैप का जो साइज था वो बड़ा था, हवा चली तो उलट गया। तो मतलब कैप साइज मतलब क्या होगा दोस्तों? उलट जाना। आपके सिनोनिम आपके सामने है। सिनोनिम क्या है? इन्वर्ट है, अपसेट है, रोल है, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों तो आपके पास क्या है? राइट है, इरेक्ट है, रेज है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, एक ही शब्द था, कितने बेटर आपको कॉन्सेप्ट दिए गए, ट्रिक दिए गए सिनोनिम एंटोनिम के साथ। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि आपकी पार्टिकल प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आने वाली है, उसके जो भी कॉन्सेप्ट होंगे देखेंगे ध्यान से। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको सब पढ़ेंगे अपनी हिंदी, एक नाम से ही जरा देखिए अपना तो लग रहा है कहीं से दोस्तों। मतलब आप मात्र 299 रुपए में सब पढ़ेंगे अपनी हिंदी। अपनी हिंदी की किताब, भाई इस पे स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं आपको कितना क्या बताऊं, एक बार आप जरूर इसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप खुद ही कमेंट करेंगे, सर क्या वाकई में आप सही कह रहे थे। मैं कुछ में इधर उधर की बातें नहीं करता, मतलब फर्जी जो बोलते हैं ना, इन फील्ड की बातें करता, वो नहीं करता। इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूं कि भाई 5000 एबव इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें लगाए गए हैं, और वो भी ऐसे 5000 नहीं जोड़ दिया गया इसे, एक अलग से मेहनत करके प्रश्नों के निचोड़ जोड़े गए हैं दोस्तों इसमें। तो यानी आप मात्र 299 रुपए में फ्री होम डिलीवरी, मतलब घर बैठे आप फ्री में इस बुक को मंगवा के पढ़ सकते हैं। तो एक बार जरूर आप मेरे कहने पे इस बुक को मंगवाइए और पढ़ के आप देखिए, उसके बाद मुझे बताइएगा सर आप सही कहे थे कि गलत कहे थे। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मात्र 299 रुपए में फ्री होम डिलीवरी। चलिए आगे चलते। तो दोस्तों अभी तक जो मैंने बात की प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड कर लिया था, और आपके जो बेटे के वोकैब हो चुके थे दोस्तों। तो जरा ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट भी आपका क्लियर हो गया। तो प्रेजेंट के चारों स्लाइड में एक बार करा लेता हूं, जिससे आपके अगले सेशन में मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से किस प्रेजेंट के पूरा करा दूंगा, तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका क्लियर है। फिर अगले स्लाइड में हम चलते हैं आपको लेकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पास। यहाँ के क्या इंस्ट्रूमेंट रहे होंगे सर, और क्या इसके कॉन्सेप्ट रहे होंगे, उसको जरा सिखा दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो हेडिंग आ रही है वो क्या बन के आ रही है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहां जो बनेगा वो क्या बनेगा? प्रेजेंट
परफेक्ट, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं दोस्तों। कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, उसको समझना कैसे, मैंने पहली क्लास में आपको अच्छे तरीके से बताया था। सर जो काम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ सर कि एक बार परफेक्ट हो गया फिर कंटिन्यूअस कहने का मुद्दा क्या है। ठीक है, एक बात मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। मैंने बताया था ना कि वहां पे टाइम खत्म होता है और उस टाइम ड्यूरेशन में जितने हमारे एक्शन होते हैं, जितने हमारे काम होते हैं वो अच्छे तरीके से खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों जरा ध्यान से समझिएगा, उस ड्यूरेशन में जो काम खत्म हो गया, इसके समझने का एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था। क्या बताया था? मैंने बोला था ना टाइम एंड टेंस की जो सोल होती है वो क्या होती है? एक्शन इज द सोल ऑफ टाइम एंड टेंस। मैंने बताया था एक्शन के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया था, इसको आप समझ लीजिए, फिर मैं आपको डेफिनेशन में समझाऊंगा अच्छे से। एक्शन बताया था स्टार्ट इन पास्ट। क्या बोला था दोस्तों? स्टार्ट इन पास्ट। अब ध्यान से देखिए, मैंने बोला था एक्शन स्टार्ट इन पास्ट एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट। अब ध्यान से देखिएगा, ये कंसेप्ट आपके साथ होना चाहिए दोस्तों। अब मैंने बोला कि एक्शन स्टार्ट इन पास्ट एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट। क्या बोला मैंने? स्टार्ट इन पास्ट एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट। यदि आपका कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है दोस्तों और प्रेजेंट तक कंटिन्यू, इसको अच्छे तरीके से, इस फ्रेम को, इस ग्राफ को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूं। चलिए हो गया होगा। मैंने बोला कोई भी आपका एक्शन वो पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट तक कंटिन्यू रहा हो, दैट्स द प्रॉपर्टीज टू यूज सिंस एंड फॉर। यही गुण क्या दिखाते हैं? सिंस और फॉर लगाने की हमको जरूरत पड़ती है। अगर ये हमको दिखाई देता है कि कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट हो गया दोस्तों और प्रेजेंट तक वो कंटिन्यू है, तो वहां कहीं ना कहीं हमको क्या करना होता है? सिंस और फॉर लगाने की जरूरत पड़ती है दोस्तों। अब ध्यान से एक बात और मैं समझूंगा, ध्यान से समझिएगा। यही प्रॉपर्टीज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को भी मैच कराता है दोस्तों। अब ध्यान से देखेंगे, एक चीज हमको नॉर्मल समझना है सर। चलिए एक तरीका और बताइए। मैंने बोला दोस्तों अगर आपको कहीं भी से प्लस टाइम, क्या बोला दोस्तों? से प्लस टाइम, अगर आपको कहीं भी से प्लस टाइम का अगर एक कॉन्सेप्ट दिखाई देता है, से प्लस टाइम आपको कहीं भी दिखता है, तो आप तुरंत समझिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर ये है में है तो प्रेजेंट की बात करेंगे, था तिथे में करेंगे तो पास्ट की बात ऑलरेडी हो जाती है। यानी से प्लस टाइम आपको कहीं भी दिख जाता है, मे प्लस टाइम की बात नहीं करेगा, से प्लस टाइम देयर इज ऑलवेज टू फ्लैशबैक ऑन अ फ्लैशबैक ऑन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तुरंत आपके दिमाग में एक फ्लैशबैक बननी चाहिए कि सर ने बताया था से प्लस टाइम अगर हमको कहीं दिख गया, there's a properties to make a present perfect continuous tense। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। ये कॉन्सेप्ट आपके कॉपी में अच्छे से नोट होनी चाहिए। क्या मैंने बोला? से प्लस टाइम अगर आपको दिखाई देता है, समझिए प्रॉपर्टीज किसको मैच करा रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को मैच करा रहा है दोस्तों। तो ध्यान से देखेंगे, यहीं पे आप एक तरीके से समझ लेते हैं, इसके हेल्पिंग वर्ब को समझ लेते हैं एक नजर में। बिल्कुल आप सब जानते होंगे, मैंने बोला कि हैज बीन। क्या बोला दोस्तों? हैज बीन। और इधर मैंने बोला कि हैव बीन। क्या बोला दोस्तों? हैव बीन। आपको पता है इसमें कहीं ना कहीं हमारा एक्शन कंटिन्यू होता है, तो जो मेरा वर्ब लगेगा फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी दोस्तों वो कौन सा लगेगा? V4 लगेगा। यहां तक की बातें तो बिल्कुल दोस्तों आपके क्लियर हो गई। सर हैज बीन किसके साथ लगाएंगे? जिसके साथ मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, अभी कुछ देर पहले दोस्तों मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में हैज किसके साथ लगता है? हैज किसके साथ? ही सी इट दिस या नाम के साथ तो हैज लगता था, उसी के साथ हम हैज बीन लगाएंगे। हैव किसके साथ लगता था? आई वी यू दी या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता था, तो उसी के साथ दोस्तों मेरा क्या लगेगा? हैव बीन लगेगा दोस्तों। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसी बात मतलब हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब्जेक्ट क्लियर है, इसके साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। अब सर जो मे प्लस टाइम और से प्लस टाइम के बीच क्या डिफरेंट है उसको नहीं समझ पा रहे, उसको अच्छे तरीके से आप दोस्तों यहां समझ सकते हैं। एक बात मैंने आपको बताया अभी, if your action is start in past and continue in present, this is the properties of present perfect continuous tense। और बात करते हैं कि यही जरूरत पड़ती है, अगर यही हमको दिखाई देता है तभी हमको जरूरत पड़ती है सिंस और फॉर लगाने की दोस्तों। तो अच्छे तरीके से आप समझिए जो मैं कहना चाहता हूं, यहां आपका एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है दोस्तों। चलिए अच्छे तरीके से मैं करता हूं कि मेरा दोस्त 1990 से दिल्ली में रह रहा है। क्या बोला दोस्तों मैंने? कि मेरा दोस्त 1990 से दिल्ली में रह रहा है। ध्यान से समझेंगे, एक कॉन्सेप्ट और एक और सेंटेंस दे रहा हूं। मेरा दोस्त
1990 1990 में मर गया। अब दोस्तों ध्यान से एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझ लीजिए, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाने वाला है। क्या मैंने बोला मेरा दोस्त 1990 से दिल्ली में रह रहा है। दूसरा मैंने बोला कि मेरा दोस्त 1990 में मर गया। अब आपको एक चीज मैंने बताया, क्या बताया कि आपका कोई भी एक्शन अगर पास्ट में स्टार्ट है और वो प्रेजेंट तक कंटिन्यू है तो यही क्या करते हैं, यही स्पेसिफिकेशन, यही प्रॉपर्टीज मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को मैच कराता है और तभी मुझे जरूरत पड़ती है वाक्य में सिंस और फॉर लगाने का। चलिए अब सिंस फॉर बताऊंगा क्या डेफिनेट इंडेफिनेट पीछे का क्या है, पीरियड ऑफ टाइम क्या मैटर करती है, एक अच्छे तरीके से आपको समझना होगा दोस्तों। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मेरा दोस्त 1990 से दिल्ली में रह रहा है। यहां एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है भाई, 1990 में वो रहना स्टार्ट किया है, यानी आज के लिए वो क्या है दोस्तों, पास्ट है। आज बात करता हूं 2022 की, किसकी, मतलब 1990 पास्ट में वो रहना स्टार्ट किया है और आज तक वो क्या कह रहा है, 2022 तक, 2022 में भी वही रह रहा है। मतलब 1990 में रहना स्टार्ट किया और वही रह रहा है। मैंने बोला वो 4 घंटे से पढ़ रहा है दोस्तों, 4 घंटा, मतलब 3 घंटे पहले स्टार्ट किया होगा कहीं ना कहीं, 1 बजे स्टार्ट किया, 4 बज रहा है, ठीक है। तो आप समझिए 1 बजे स्टार्ट किया, पास्ट में स्टार्ट किया, 4 बज रहा, अब भी प्रेजेंट में वो कंटिन्यू है। क्या बोला मैंने दोस्तों, इफ एन एक्शन स्टार्ट इन पास्ट एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट, दैट इज स्पेसिफिकेशन, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ऑलवेज वी यूज दैट अ मैटर ऑफ सिंस एंड फॉर। सिंस और फॉर के भी मैटर को यही शिप करता है दोस्तों। ध्यान से समझिए, बिल्कुल कुछ कठिन लगने वाला ही नहीं है। आप कहां हैं, स्टडी 91 के एक बेटर प्लेटफॉर्म पे, आपको कुछ कठिन लगने वाला ही नहीं है एकदम। मैंने बोला दिवाली आ रहा है, दिवाली को सब आप सभी को अग्रिम बधाई। अब ध्यान से समझिए, एक उसमें चिरपटिया पटाखा होता है, सबसे छोटी लेवल का पटाखा होता है, एकदम उस तरीके से, जैसे चिरपटिया चलाने में कोई डरता नहीं, उस प्रकार से इंग्लिश से आपको अब डरना नहीं है दोस्तों। अब ध्यान से समझेंगे, बात करें कि भाई पास्ट में हमारा काम स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट तक कंटिन्यू है। इसको मैं बना देता हूं, एक बार देखिए। जैसे मैं बात करता हूं माय फ्रेंड, आपका सब्जेक्ट हो गया, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या करेंगे, सर हैज बीन लगा दीजिए, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस मैच कर रहा है। माय फ्रेंड हैज बीन, अब कहां रह रहा है, लिविंग, बिफोर लगाऊंगा, इन दिल्ली, क्या, इन दिल्ली सिंस 1990। चलिए अब क्लियर करूंगा अभी दोस्तों, सिंस और फॉर के पीछे भी क्या रीजन है, कब फॉर लगाएंगे कब सिंस लगाएंगे, उसको मैं क्लियर करूंगा। पहले इससे पहले आप यहां समझ लीजिए दोस्तों, ये क्लियर हो गया। अब इस जरा इसमें चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब जरा इसमें देखिएगा आप दोस्तों, 1 मिनट, अब जरा इसमें देखिएगा दोस्तों, यहां मैं बात करता हूं मेरा दोस्त 1990 में मर गया। अब ध्यान से देखेंगे, जैसे मेरा दोस्त है, कोई भी, भाई मेरा दोस्त है, किसी का दोस्त, यह मैटर थोड़ा लिख दिया, ये दोस्ती में आप लोग ना लीजिएगा किसी भी। मैंने बोला एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस आप समझिए बस। यहां मेरा दोस्त 1990 में मर गया, यानी अगर 1990 में मर गया तो वही काम खत्म, वही काम खत्म है ना, आगे की कोई बात नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा है क्या 1990 में वो मरना स्टार्ट किया, 2022 तक मर रहा है, ऐसा तो कोई है नहीं, ऐसा मैटर नहीं। 1990 में है तो मैटर खत्म, वही सब कुछ खत्म। अब आप ये बताइए, आपको एक चीज मैंने पहले ही बताया है कि अगर काम खत्म हो गया और लास्ट में एंडिंग पॉइंट नहीं है, दे ऑलवेज वी यूज द V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमेशा कौन से फॉर्म का यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। दोस्तों बताइए, यहां पे आपको कुछ एंडिंग पॉइंट दिख रहा है गया के बाद, कुछ नहीं दिख रहा है। सर हमेशा आंख मूंद के आप V2 लगा दीजिए, आंख मूंद के आप क्या करेंगे, V2 लगा देंगे। यहां भी एक क्लियर हो गया भाई, 1990 में मर गया, काम वही खत्म है। यहां 1990 से रहना स्टार्ट किया और आज भी वहां रह रहा है, यानी क्लियर, आपके जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं क्या। इफ एन एक्शन स्टार्ट इन पास्ट एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट, भाई पास्ट में वो काम किया था, वो स्टार्ट किया था काम, आज भी तो कर रहा है, वही काम है। अब बात यहां करेंगे तो 1990 में वो काम खत्म हो गया, एंडिंग पॉइंट नहीं है तो V2 कहीं ना कहीं लगाएंगे। दोस्तों अब क्या करेंगे जरा देखिए, बोला कि माई फ्रेंड, इसको इरेज कर देते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए, यहां मैंने बोला, अब क्या बनाएंगे इसको, डाइड इन 1990, V2 यूज करके डायरेक्ट। अब जरा देखिए, माय फ्रेंड डाइड इन 1990, पास्ट इंडेफिनिट बना देना है, V2 लगा देना है। अब एक चीज आपको मैं समझाता हूं, जो सर आपने पीछे अभी बताया था, कुछ देर पहले आपने क्या बताया था, से प्लस टाइम को बताया था। एक बार फिर से देखिए इसको, आपने सर पीछे जो बताया था से प्लस टाइम, इसको मैं अच्छे तरीके से आपको यहां डिराइव कर रहा हूं। देखिए मेरा दोस्त 1990 से दिल्ली में रह रहा है, क्या है दोस्तों, से प्लस टाइम है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, भाई एक नहीं आ रहा है तो अगला देखिए, अगला नहीं समझ में आया तो और देखिए,
देखिए एक से अनेक तरीके, जब आप रूट जानते रहेंगे ना दोस्तों, आप जड़ जानते रहेंगे तो आपके सामने सब कुछ हाजिर रहेगा। मैंने बोला से प्लस टाइम आपको दिख जाए तो समझिए वहां पे कहीं ना कहीं सिंस फॉर भी लगेगा और वही प्रॉपर्टीज मैच करेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को दोस्तों। तो ध्यान से आप समझिए, मैंने क्या बोला कि से प्लस टाइम, जरा नीचे आते हैं तो 1990 में, मतलब टाइम के साथ में जुड़ा है। मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट दिया था, पीछे आप देखिए अच्छे से प्लस टाइम अगर लगा है तो दैट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अच्छे तरीके से आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए, जिनके दिमाग में यह है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, समय के साथ लगा होगा, तो वो अब एक छोटा सा आपके सामने कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, छोटा सा सेंटेंस लिख रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल मैंने बताया था ना कि आपको हिंदी के वो गार्बेज हटा देने हैं दोस्तों, हमारे साथ एक कॉन्सेप्ट पे बात करनी है। चलिए, कुछ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस आपके सामने लिखते हैं दोस्तों। मैंने बोला कि मैं 4 दिन से अनुपस्थित हूं। क्या बोला दोस्तों मैंने, मैं 4 दिन से अनुपस्थित हूं। जल्द से जल्द देखिए आपको क्या लग रहा है, कौन सा टेंस है दोस्तों ये, जल्द से जल्द देखिए आपको क्या लग रहा है। क्या है दोस्तों ये है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सर रहा रही तो दिखाई नहीं, रहा रही कंसेप्ट थोड़ी ना, छोटे बच्चों को पहचानने का तरीका मैंने बताया था ना आपको। यहां आप देखिए, मैंने बोला आपका कोई भी एक्शन हो, स्टार्ट हो पास्ट में और कंटिन्यू हो किसमें, प्रेजेंट में हो, यही हमारे तो स्पेसिफिकेशन होते हैं, यही हमारे क्या होते हैं, यही हमारे प्रॉपर्टीज होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के दोस्तों। मैंने क्या बोला कि मैं 4 दिन से अनुपस्थित हूं, यानी 3 दिन पहले मैंने क्लास बंक की, 3 दिन पहले मतलब पास्ट की बात करेंगे, आज भी अनुपस्थित हूं, यानी जो मेरा काम पास्ट में था वो आज भी कंटिन्यू है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, एक आपके पहचानने का तरीका, दूसरा भी मैं दिखाता हूं आपको। 4 दिन से प्लस टाइम आपके दिमाग में आया कि नहीं दोस्तों, से प्लस टाइम आपको दिखा कि नहीं, तो बिल्कुल आपको रहा रही वाले कॉन्सेप्ट में बिल्कुल। मैंने बोला कि मैं 10 दिन से बीमार हूं, यानी 9 दिन पहले मैं बीमार हुआ और आज भी तो बीमार हूं। मैं 4 दिन से अनुपस्थित थी, 3 दिन पहले भी मैं अनुपस्थित था और आज भी वही काम कर रहा हूं, यानी फिर एक्शन स्टार्ट इन पास्ट एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट दिमाग में आपके होना चाहिए, एकदम डाल लीजिए अच्छे तरीके से दोस्तों। चलिए बात करते हैं, बनाएंगे सर कैसे, सेम वही तरीका होगा आपका, आई हैव बीन, उसके बाद क्या करेंगे, अब्सेंट, उसके बाद कितने दिन से, फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज। ध्यान से देखिएगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं तब आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला कि आई हैव बीन अब्सेंट फॉर 4 डेज। अच्छे तरीके से आप देखिएगा, मैंने बोला कि मैं उसे 10 दिनों से जान रहा हूं दोस्तों। अब देखिएगा, जान रहा हूं, कहीं ना कहीं 10 दिनों से जान रहा हूं तो 9 दिन पहले से जानना स्टार्ट किया, 10 दिन ये तो मतलब आप अब कल तो भूल नहीं जाऊंगा, यानी वो काम कंटिन्यू का हो गया। तब भी आप यहाँ बिफोर नहीं यूज कर सकते, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में रिकॉल किया था आपको, ध्यान से देखिएगा। जिनको नहीं पता होगा वो पीछे की वीडियो जरूर देख लेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो आप जरूर देखेंगे कि मैं उसे 10 दिन से जान रहा हूं। इसमें भी जानने के लिए आप क्या करेंगे, आप नोइंग नहीं कर देंगे, मैं उसे जान रहा हूं। मैंने बोला था नॉर्मल आप किसमें बनाते हो, आई नो यू। कुछ ऐसी वर्ब की फॉर्म होती है, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं कि जो कभी भी 4th फॉर्म में नहीं लिखे जाते दोस्तों। अच्छे तरीके से देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके बीच में होने चाहिए। अगली जो क्लास होगी आपके सामने मैं क्विज लेकर आऊंगा, अच्छे तरीके से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे दोस्तों। चलिए जरा सिंस और फॉर के मैटर में थोड़ी बातें कर लेते हैं। आपको यहाँ कुछ रटने वाला काम नहीं करना है, थोड़ी बहुत सिंस और फॉर की बात कर लेते हैं दोस्तों। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने इधर लिखा सिंस लिखा दोस्तों, ध्यान से कि सर आपने ये तो बता दिया कि सिंस फॉर लगाने की जरूरत हमको कब पड़ती है। मैं ये पूछना चाहता हूं सर कि सिंस कब लगा दूंगा, फॉर कब लगा दूंगा। तो देखिए दोस्तों, एकदम सिंपल सा तरीका, मैंने सिंस के नीचे लिखा एक चीज, सिर्फ लिखा, मैंने लिखा डेफिनेट। फॉर के नीचे मैंने लिखा दोस्तों इनडेफिनेट। मैंने सिंस के लिए लिखा डेफिनेट की बात करेंगे, फॉर के नीचे लिखा इनडेफिनेट, मतलब ये टाइम की ही बात करेगा, यानी डेफिनेट टाइम की बात करेंगे इधर, और इधर बात करते हैं इनडेफिनेट टाइम की। दोस्तों देखिए, अब यहाँ आपको पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम कुछ नहीं याद करना है कि दोस्तों पीरियड भी नहीं समझ पाता, पॉइंट भी नहीं समझ पाता। आपको सिर्फ एक चीज समझना है कि हमको क्या लग रहा है, हमको निश्चित लग रहा है क्या निश्चित लग रहा है। दोस्तों मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आप ये बताइए, मैंने बोला कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, क्या बोला, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। कौन सा 2 घंटा है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12,
12 से 1, 1 से 2 क्या है, कुछ है, पता है आपको? नहीं क्लियर है, निश्चित है कि कौन सा 2 घंटा। हाँ, अब ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, बिल्कुल एक निश्चित समय को आपने बता दिया। मैंने बोला कि मैं 10 महीने से बाहर हूं, कौन सा 10 महीना है, क्लियर नहीं है। अगर मैं यही बोलता हूं कि मैं जनवरी से बाहर हूं, क्या बोला दोस्तों, मैं जनवरी से बाहर हूं, मैं बोलता हूं कि मैं पिछले 3 साल से, पिछले की बात नहीं करता, अगर मैं कहता हूं कि मैं 3 साल से बाहर हूं, किसे, मैं 3 साल से उसे याद कर रहा हूं, मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूं, क्या बोला, मैं 3 साल से पढ़ रहा हूं, मैं 3 साल से लिख रहा हूं, कौन सा 3 साल, 2010 से 13, 13 से 16, 16 से 19, कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने बोला कि मैं 2022 से लिख रहा हूं, तो आपको एक एक्यूरेट डेफिनेट टाइम पता है। दोस्तों बात हम डेफिनेट टाइम की करते हैं। मैंने बोला कि मैं 2 सप्ताह से बाहर हूं, कौन सा 2 सप्ताह है, मैंने बोला कि मैं मंगलवार से बाहर हूं, तो आपको पता चला एक डेफिनेट टाइम की। दोस्तों आपको एक चीज समझना है कि आपको क्या डेफिनेट लग रहा है। जो डेफिनेट लगेगा एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे, एक पॉइंट की बात करेंगे कि हाँ ये एग्जैक्ट पॉइंट बता रहा है, एक्यूरेट टाइम बता रहा है। दोस्तों मैंने बोला था कि मेरा दोस्त 1990 से दिल्ली में रह रहा है, तो एक एक्यूरेट टाइम बताया ना। मैंने बोला कि मेरा दोस्त 20 साल से बाहर रह रहा है, कौन सा 20 साल है, 2010 से 2030 की बात कर रहे हैं कि 1990 से आपकी बात करें, कहां से बात करें, क्लियर आपको एक्यूरेट पता नहीं है। दोस्तों जब हम डेफिनेट टाइम की बात करेंगे यानी एक्यूरेट पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो हमको क्या लगाना होता है, सिंस लगाना होता है, जिससे मैं समझ जाऊं। लेकिन अगर इनडेफिनिट होता है, एक्यूरेट नहीं होता दोस्तों, तो वहां फार लगाएंगे। आप अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन जितने होंगे अच्छे तरीके से इसे सॉल्व कर लेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा। प्रश्नों को आप देखिए, मैंने बोला एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपको क्या लग रहा है, आपको निश्चित अगर लगा, आपको कैसे समझना है मैंने अच्छे तरीके से आपको बता ही दिया कि जो भी टाइम होगा, मैंने बोला 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, कौन सा 2 घंटा नहीं पता, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, कुछ नहीं पता है, लेकिन वहां टाइम दे देता है कि इतने बजे से, तो कहीं ना कहीं डेफिनेट टाइम को आपको एक्यूरेट कर देता है। तो एक्यूरेट वैल्यू यानी डेफिनेट टाइम, देन वी यूज सिंस, एंड नॉट डेफिनेट पॉइंट यानी इनडेफिनेट पॉइंट ऑफ द टाइम, देन वी यूज फॉर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको क्या लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है। मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया, सिंस डेफिनेट टाइम की बात करेंगे, फॉर इनडेफिनेट टाइम की बात करेंगे, मतलब एक्यूरेट वैल्यू देगा, यहां एक्यूरेट आपको पता नहीं रहेगा दोस्तों। तो चलिए ध्यान से देखिए, प्रेजेंट के मैंने चारों स्लाइड अच्छे तरीके से करा दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे तरीके से प्रेजेंट को एक बार रिवर्क कर लेना है, फिर मैं अगली वीडियो में आपके साथ मिलूंगा। तो प्रेजेंट के यहां पे कहीं ना कहीं कुछ अच्छे तरीके से, यहाँ पे प्रेजेंट के कुछ अच्छे तरीके से जो भी क्वेश्चन ऐड किए होंगे मिसलेनियस में, मैं प्रेजेंट का सारे बना के आप सबके बीच हाजिर हूँगा, और अच्छे तरीके से वहाँ आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तभी आप दोस्तों जवाब दे पाएंगे अच्छे तरीके से। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में दोस्तों। अब ध्यान से देखिएगा, आप अच्छे तरीके से, आपको पता है कि दिवाली आने वाला है, तो आपको पता है सिर्फ आपको, जो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, चिरपुटिया के अलावा आपको कुछ भी नहीं फोड़ना है। एकदम बी सेफ, हैप्पी दिवाली आपको मनानी है। सबको एक बार हैप्पी दिवाली अच्छे तरीके से दिल से, और कहीं ना कहीं अपने आप को एक दिवाली, मैंने बोला कोई भी फेस्टिवल होता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी फेस्टिवल होता है तो आपको कहीं ना कहीं एक फेस्टिवल आता है आपके कुछ न कुछ उद्देश्य को लेकर। तो आपका जो उद्देश्य बनेगा बेटा, आपका दोस्तों जो उद्देश्य बनेगा वो आपका डेडलाइन होना चाहिए, दैट्स द हार्डेस्ट वर्क फॉर द ब्राइट फ्यूचर। आप अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए यही एक दिवाली को डेडलाइन बनाएंगे, और अगली दिवाली आपकी कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट जॉब में होनी चाहिए, मतलब आप जब अगली दिवाली मनाएं तो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड के रूप में होंगे दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बी सेफ, हैप्पी दिवाली। अच्छे तरीके से आपको बिल्कुल बड़ा पटाखा नहीं फोड़ना, चिरपुटिया से काम चलाना है दोस्तों। बड़ा पटाखा कब होगा, जब खुद के पैसे से आएगा। चलिए ध्यान से देखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। हैप्पी दिवाली, जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।